हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आप लोग देने वाले हैं। इसमें सीटों का विवरण, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत सारों ने कमेंट किया था, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो वो सारे कन्फ्यूजन आज यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें टोटल अगर सीटों की बात करूँ तो वो है 650। कितनी है? 650 सीटें हैं टोटल। अब इनको जो इन्होंने अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विज्ञान वर्ग, और दो वर्ग इन्होंने बनाया, एक है विज्ञान और दूसरा विज्ञानेतर। मतलब ये आर्ट्स में आ गया और ये साइंस हो गया, ठीक है। अब इन्होंने 650 को क्या किया, 325 तो दे दिया विज्ञान वालों को और 325 दे दिए किसको? विज्ञानेतर को। यहाँ तक क्लियर है? 325 में इन्होंने बांट दिया। अब हम बात करते हैं पहले वाले की, विज्ञान वर्ग की अगर बात करें तो विज्ञान वर्ग में ये 325 सीटें किस किस में डिवाइड है, ये भी अलग अंदर इसमें डिवाइड है। अगर जिसकी जिसकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और गणित गणित है, जिसकी स्नातक यानी कि जिसने ग्रेजुएशन में या फिजिक्स रही है या मैथ रही है, अगर उसने उस मुख्य विषय के रूप में अगर चुना है तो 40% सीटें तो इन्हीं के लिए हैं। मतलब साइंस वर्ग में 325 सीटें हैं टोटल। उसमें से जो है, जिस भौतिक विज्ञान से किसी का जो ग्रेजुएशन में रहा है या मैथ रहा है, उनके लिए तो 40% सीटें बिल्कुल अलग हो गई इसमें से, 325 में से। और अगर किसी की केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन विषयों से जिसने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो 40% सीट इनके लिए होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए 40% सीट बिल्कुल अलग हैं। और उसी में ही 325 में से ही जिसने केमिस्ट्री है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, 40% सीटें इनके लिए, तो 80% सीटें तो ये हो गई। अब इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो उनके लिए जो है 20% सीटें जो बच जाती है वो है। यह है सिर्फ विज्ञान की बात, ठीक है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अलावा भी बहुत सारे विज्ञान है जिन्होंने किसी ने किया रहता है स्नातक में, ठीक है, ग्रेजुएशन किया रहता है, तो उनके लिए यहाँ पे 20% सीटें हैं। तो टोटली 100% सीटें हो गई। तो इस तरीके से 325 सीटों को बांटा जाएगा। यहाँ तक डन हो गया। अब बात करते हैं विज्ञानेतर की। विज्ञानेतर में 325 सीटें हैं। इन 325 को इन्होंने इस बार क्या किया है, अंग्रेजी को अलग ले लिया। अगर किसी ने मुख्य विषय के रूप में अपनी अंग्रेजी, मान लो उसकी बीए में जो है, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी भी है और बाकी हिस्ट्री, मान लो पॉलिटी, कुछ भी है, पर उसने अंग्रेजी भी है उसकी, तो अंग्रेजी को उसने मुख्य विषय के रूप में माना है कि चलो भाई मैं अंग्रेजी के साथ करना चाहता हूँ। तो अंग्रेजी है जिसकी उसमें ग्रेजुएशन में, तो वो अगर मुख्य विषय के रूप में भरते हैं तो उनको 15% सीट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए है, ठीक है। 15% सीटें 325 में से अगर मैं मानूँ, थोड़ा रफली बताऊँ, तो 50 सीटें जो है ये चली गई अंग्रेजी वालों के लिए, जिसकी इंग्लिश है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जो है, अगर हिंदी से किसी का ग्रेजुएशन में हिंदी है और अगर उसने हिंदी से अगर इस मुख्य विषय के रूप में चुना है, तो उसको भी 15% सीटें जो है उनके लिए स्पेशल अलग रखी गई हैं। समझ रहे हो? तो 15% सीटें तो ले गए इंग्लिश वाले इस 325 में से, यानी कि रफली अगर मैं बताऊं 15%, 50 सीटें हैं। और हिंदी वालों ने भी ले गई कितनी? 15% सीटें, यानी कि 50 उन्होंने भी ले गई, यानी कि 100 सीटें चली गई हिंदी और इंग्लिश की यहाँ से, ठीक है। अब जो बचती है 15-15, 30% जो सीटें तो चली गई। अब जो बचती है कितनी? 70% सीटें बचती हैं। वो अब किसके लिए हैं? ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, अब आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या किसी से भी आपने जो है ग्रेजुएशन करा है, वो सब के सब इस 70% के अंदर आएंगे। मतलब ये है कि 50%, यानी वो सॉरी 15% और 15% ले गए हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 50 सीटें और 50, यानी कि 100 सीटें तो इन दोनों की ले गई 325 में से। तो अब बचती है 225 सीटें। कितनी? 225 सीटें इन सभी के लिए। किसी से भी अगर आपने, अब जो जो भी बचते हैं, आपने ग्रेजुएशन करा है, कोई भी सब्जेक्ट हैं, वो आपके आएंगे इन 225 सीटों के लिए, ठीक है। तो यही है दोस्तों इसमें। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें यही चीज़ था। पर और एक और भी चीज़ है, ये जिसकी हिंदी रही होगी, हिंदी से जिसने करा होगा, उसका जो है 12th में, इंटर में उसकी संस्कृत भी होनी अनिवार्य है। नहीं तो उसका भी जो है कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। वो से हो गया होगा अगर उसने देखा होगा उस टाइम पे।
तो उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट चुना है तो आपका जो है 12th में संस्कृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का ये होता है ना, हिंदी भी रहती है ग्रेजुएशन में पर उसकी 12th में संस्कृत नहीं थी, 12th में इंग्लिश थी, और फिर उसने आगे जो है हिंदी से कर दिया ग्रेजुएशन, तो अब हिंदी यहाँ पे चुनेगा तो उसका नहीं चलेगा, उसको 12th में जो है संस्कृत होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए उस टाइम पे जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 15% बिल्कुल इंग्लिश वालों के लिए है, वो इंग्लिश वालों की सीट यहाँ से अलग है, वो इस 225 में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी, ये बेसिक जानकारी थी, आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने अपने उसमें पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के जो सबसे मैक्सिमम है तो 70% इन्हीं में, कोई किसी ने हिस्ट्री से करा रहता है, पॉलिटी से करा रहता है, पॉलिटिकल साइंस होती है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनसे करा रहते हैं ग्रेजुएशन, तो वो 70% के अंदर आ जाएंगे। कुछ भी अगर आपने एक से इन सब के अलावा करा हुआ है अगर ग्रेजुएशन, तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी अगर डाउट है डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उस पर एक नई वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।